नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो से बाधित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट रिफंड प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक पूरी करने को कहा है। सरकार ने कहा कि उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों के छूटे हुए सभी सामान अगले 48 घंटों के भीतर पहुंचा दिए जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि एयरलाइंस से किराए की सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। हालात सामान्य होने तक ये सीमा बनी रहेगी। इंडिगो की उड़ानों में रुकावट के बीच सरकार ने हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लगाई। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। कहा 10 से 15 दिसंबर के बीच उड़ानों की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि शुक्रवार को रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या 1000 से कम रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दोहराया, भारत ने शेख हसीना को आश्वासन दिया है कि वह जब तक चाहे भारत में रह सकती है। भारत सरकार ने पहले भी कई बार कहा है कि मानवीय आधार पर हसीना को शरण दी गई है। काशी मथुरा विवाद से जुड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। अपनी विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया। राजधानी के 36 निगरानी केंद्रों पर भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता का सबसे खराब स्तर मुंडका में दर्ज किया गया। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी शैली वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। बेल्डंग में कबीर के सैकड़ों समर्थन ईंटें लेकर पहुंचे। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर कांग्रेस ने फिल्म गाइड के गीत क्या से क्या हो गया से पीएम मोदी पर किया तंज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के दावों के दस्तावेज भी शेयर किए। भारत पाक संघर्ष रोकने के ट्रंप के दावे को भी शेयर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तानी सेना हमेशा से एक वास्तविकता रही है, क्योंकि हमारी ज्यादातर समस्याएं वहीं से शुरू होती है। हमें इसको लेकर जरूरत से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पिता कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। कहा कि मशीन से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को धोखे से प्रभावित जरूर किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तारीफ। वह केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। उमर का जवाब, मैं तो यही कहूंगा मैडम, अब पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि उसकी सप्लाई काफी कम है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ फैलाने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के मकसद से बयान दिया है। असम पुलिस ने कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच लगभग पूरी हुई। 12 दिसंबर को दाखिल किया जाएगा आरोप पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली खातून और उनके 8 वर्षीय बच्चे को बांग्लादेश से वापस लाया गया। सोनाली को गलती से बांग्लादेश भेज दिया गया था। उन्हें 103 दिन बांग्लादेश की जेल में काटना पड़े थे। कई अन्य लोग भी बांग्लादेश में रह रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक घर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसी 24 वर्षीय एक भारतीय छात्रा की मौत हो गई। भारतीय मिशन ने बताया। मृतका सहजा रेड्डी उदुमाला न्यूयॉर्क के अल्बानी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का सीडीएफ नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। वह देश के प्रथम सीडीएफ नियुक्त किए गए। यह कदम 1970 के दशक के बाद से सैन्य कमान के बड़े पुनर्गठन के उद्देश्य से उठाया गया है। 195 देशों की टीमें खोज रही थी यांगचेंग लांचुगपा को। एमपी टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा। पिछले 10 साल से थी फरार। इंडिया चीन इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंटरनेशनल वन्यजीव तस्कर है यांगचेन लांचुंगपा। डिफेक और एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी, इसे लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश किया गया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बिल को लोकसभा में टेबल किया। बिल का मकसद लोगों के चेहरे का गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकना।
धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत। रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी धुरंधर। फिल्म ने पहले दिन किया 27 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आदित्य धर ने किया है फिल्म का निर्देशन। एक्ट्रेस सारा खान ने कृष पाठक संग रचाई दूसरी शादी। हिंदू रीति रिवाज से कपल ने लिए 7 फेरे। सारा और अर्जुन ने अक्टूबर में की थी कोर्ट मैरिज। सारा ने पहली शादी साल 2010 में बिग बॉस 4 में अली मर्चेंट संग की थी। इतनी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।